नमस्कार पिलामाने मु पुणी थरे आपनको प्रियमदा क्लासेस रे स्वागत करुची। तो आज आम आमर मॉक टेस्ट सीरीज जो 8 नंबर रे पहुंची जाइए ओएसपी आईआरबी रो जो आमर मॉक टेस्ट सीरीज टी चली तार आज 8 नंबर पार्ट रे आज आम पहुंची जाइए। तो आज मु आपनको 50 टी क्वेश्चन करेबी। जदि कहार किछि डाउट थिबो ताहाले निश्चित भाव रे हमको कमेंट माध्यम रे पचारि पारिबे। तो चलंतु क्वेश्चन को स्टार्ट करिबा। देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन देछि। ठीक अच्छे ये प्रथम क्वेश्चन देला तुमको निम्नलिखित मध्यरु भिन्न विशेष्य केउठी भिन्न विशेष्य पदटी तुमरो कोठी। देख ऑप्शन नंबर ए देला नदी महानदी कावेरी ना गंगा। तो विशेष्य पद आमे काहाकू कहि थाउ कोन से एक निर्दिष्ट नाम को बुझाउतिले ताकू आमे विशेष्य पद बोली कहि थाउ। तो देख एठी देला नदी। देख ऑप्शन नंबर ए हेजबो हमरो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो आमर राइट आंसर कारण देख ये देला महानदी कावेरी गंगा। तो देख ये गोटे गोटे ना गोटे गोटे नाम को बुझाऊे ये तीन टे जाक गोटे गोटे ना को बुझाऊे किंतु खाली नदी जिते आम कहे देख ये समूह को समग्र नदी को लेकिन चलुंट से नदी भितर पुणी गंगा अच्छी महानदी अच्छी तुम देख ये कावेरी अच्छी बुढ़ाबलंग अच्छी जिते प्रकार नदी अच्छी जेहेतु नदीटा आमर समूह को नहीं जाउछंती तो सीए हो गोटे जातिवाचक विशेष्य। सी कौन हो जातिवाचक विशेष्य बुझीगला। एवं ए तीन टा हमर हो नामवाचक विशेष्य। कौन नामवाचक विशेष्य बुझीगला। एडी भिन्न कोडा हो गला हमर नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हैला हमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देख ये क्वेश्चन नंबर 2 देला प वर्गर अन्य नाम कौन। प वर्गर आमर अन्य नाम कौन। ऑप्शन नंबर ए कंठ्य वर्ग तालव्य वर्ण अष्ट्य वर्ण ना दंत्य वर्ण। तो देख आमर अच्छी कचट तप क च ट तप आईडी साइड रे लिखिदेवा तमें जानी थबो कत्ता मुद क ता मु द अ करे कौन करे कंठ्य वर्ण तारे तालव्य वर्ण मुहरे मूर्धन्य वर्ण दरे दंत्य वर्ण और तुमर अष्ट्य वर्ण। तो सी क्वेश्चन पचारा प वर्गर नाम कौन। तो ये प वर्गर कौन आमर अष्ट्य वर्ण जोड़ा आमर अठ को अठ बाजिकी जो वर्णटी आम सृष्टि होची। देख प फ ब कहला बेले ये 5टी वर्ण जो कहूचे आम तो आमर अठ को अठ बाजुची। तो सीए हो आमर अष्ट्य वर्ण बुझीगला। कंठ्य वर्ण आम क्या कहबा जोड़ा आम गलार कि आम कंठर जोड़ा बाहर जमती कि क ख ग घ ङ ये 5टी वर्ण को आम कंठ्य वर्ण कहबा। तालव्य जोड़ा आमर तालुरे बाजुथबो दंत्य कहले जोड़ा आम जमती त थ कहला बेले आम जीवटी जाइए आमर दांतरे बाजुची तो ताकू आम कहबा दंत वर्ण बुझीगला। ये राइट ऑप्शन नहीं गला ऑप्शन नंबर सी अष्ट्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देख ये क्वेश्चन देला उभय मुख गहर और नासिका साहाय्य रे जेउ वर्ण उच्चारित हुवंती ताकू आमे कौन कहबा। जोटा देख ये हमर ऑप्शन देला अनुनासिक वर्ण अजगबाह वर्ण अंतस्थ वर्ण ना तुमर हेबो उष्म वर्ण जोटा हमर नासिक। देख नासिका नासिका माने कौन नाक जोड़ा आमे कहला बेले नाकरू बाहरला परि सुबा जाए तुमर जेमती कि देख जमती कि मुझे कहबी म न्य न न म ए 5टा हो आमर अनुनासिक वर्ण जोड़ा आमर मुख गौर बा नासिकारु बाहरुची ताकू आमे कहि थाउ ऑप्शन नंबर ए हो आमर राइट आंसर अनुनासिक वर्ण जोड़ा आमर नाकरू बाहरुची नाकरू बाहरिला परि सुबा जाउची। तो देख एडी न्य तुमर म न्य आउण ए 3टा वर्ण केतेबेले भी शब्दर आरंभ रे रुहंती नाही। ए 3टा वर्ण आमर केबे भी शब्दर आरंभ रे रहिबे नाही मने रखितबो ए 3टा हैला बुझीगला। तो ए 5टा को आमे कोन कहबा अनुनासिक वर्ण अजगबाह वर्ण आमे कहबा। देखो अनुसार
विसर्ग आउ चंद्रबिंदु ए तीनटा को आमे अजगबाह वर्ण कहबा। अजगबाह वर्ण कोन पई से माने जनक साहाय्य रे उच्चारित होइतांती तो तेणु ताको आमे अजगबाह वर्ण बोली कहबा। अंतस्थ वर्ण आमे काहाकू कहबा तुमरो जेमति कि ज र ल उ ए चारटा हो आमर अंतस्थ वर्ण आम अंतरु जोड़ा बाहरी थाए ताकू आमे अंतस्थ वर्ण बोली कहबा। उष्म वर्ण आमे काहाकू कहि दउ उष्म कहले होछि गरम जेतेबेला गोटे वर्णटा आमे कहबा सेतेबेला गरम लागुतबो ताकू आमे कहबा उष्म वर्ण जेमति कि तमरो तालबेश मूर्धनेश दंतस आउ ह को आमे कहबा हमर उष्म वर्ण। बुझिएला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो देखो ये क्वेश्चन देला खाइबार बेल गड़ी जाउछि रेखांकित पदटी केउ प्रकारर विशेष्य। ए खाइबारटा हमर को प्रकारर विशेष्य सॉरी विशेषण सी हमको क्वेश्चन पचारछि। तो देखो क्रियाज विशेषण विशेषणर विशेषण अवस्थावाचक विशेषण ना तुमरो हो जिवो गुणवाचक विशेषण। तो देखो सी कहला खाइबार बेल केमिति बेल खाइबार बेल एडा हो आमर विशेष्य पद केमिति बेल ना खाइबार बेल। खाइबाटा गोटे कौन गोटे कार्य गोटे क्रिया गोटे काम को आमे क्रिया बोली कहि ताऊ तमरो पढ़िबा लेखिबा गोटे गोटे कार्य कि नहीं सेपरी खाइबाटा मध्य गोटे तमरो कौन हो क्रिया। तो ताकू आमे कहबा क्रियाज विशेषण ताकू आमे कौन कहबा क्रियाज विशेषण। जेउ पदटी तमरो विशेष्य देखो जेउ क्रिया पदटी तमरो क्रिया पदरु सृष्टि होता है क्रिया पदर मूल रूप को नहीं सृष्टि होता है ताकू आमे कहबा क्रियाज विशेषण। बुझिएला विशेषणर विशेषण आमे काहाकू कहबा जदि गोटे वाक्य रे गोटे विशेष्य पद अच्छी से ही विशेष्य पद पाई जो विशेषण पदटी तुमर लगी थाए से ही विशेषण पद को पुणी जी अधिक विश्लेषित करने आमर बसी थाए ताकू आमे विशेषणर विशेषण बोली कहबा। देखो ये लिखबी मु शीघ्र आस शीघ्र आस केमिति आस शीघ्र आस एटा गोटे विशेषण पद हो किंतु मुझे तागरे आ गोटे लिखबी अति शीघ्र आस अति शीघ्र आस आहरी जोर से आस। तो यहाँ होमर विशेषणर विशेषण। बुझीला अवस्थावाचक विशेषण आमे काहाकू कहबा विशेष्य पदर कौन सी एक निर्दिष्ट अवस्था को जदि से बुझाऊँगी तो ताकू आमे कहबा अवस्थावाचक विशेषण पद जेमति कि तुमर भंगा माठिया तुमर ददरा ना से गुड़िक होमर अवस्थावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आमे काहाकू कहबा तमर जेउ पद विशेष्य पदर धर्म गुण स्वरूप एगुड़ी को बुझाउथबो ताकू आमे गुणवाचक विशेषण बोली कहबा। जेमति कि तुमर सौंदर्य निरीह तुमर शांति मैत्री हैला एगुड़ी को आमर कोन गुणवाचक विशेषण पद। तो ये ऑप्शन नंबर ए है क्रियाज विशेषण राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो ये क्वेश्चन देला हे महात्मा आपण काहाकू अपेक्षा करिसंती उक्त वाक्य रे आमर अव्यय पद को चिन्ह। ए वाक्य रे आमर कोटा अव्यय पद सी हमको क्वेश्चन पचाला। देखो ऑप्शन देला हे महात्मा आपण ना काहाकू। तो अव्यय पद आमे काहाकू कहि दाऊ अव्यय पद आमे काहाकू कहि दाऊ जे पदटी तुमर कौनसी भी विभक्ति हो कि लिंग हो काल हो कौनसी भी स्थान रे से माने अपरिवर्तनीय रहिबो ताहाकू आमे कहबा अव्यय पद। अव्यय माने जे क्षय हुए नाही ताकू आमे अव्यय पद बोली कहिताऊ। तो देखो एटी हेजबो हमर हेटा गुटे हेजबो हमर अव्यय पद। एटा केउ प्रकारर अव्यय पद तुमर संबोधन सूचक अव्यय पद जेमति कि आहे आलो तुमर आज्ञा एगुड़िक होमर संबोधन मूलक तुमर अव्यय पद। आपणटा हो गोटे सर्वनाम। तो ये ऑप्शन नंबर ए है आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो ये क्वेश्चन देला गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले उक्त वाक्य रे भिकारी शब्दटी केउ कारक कारक आमर केतटी अछि
तमरो 6टी कारक अछि हैला। तो देखो ये ऑप्शन देला कर्म कारक हबो ना करण कारक ना संप्रदान कारक ना उपादान कारक। तो देखो ये कहला गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले एटी देखो हमर ऑप्शन नंबर सी हेबो राइट आंसर। काहे कि जदि गोटिए वस्तुडा सम्यक रूपे जन को दान करा जाउची सम्यक माने पूरा जे ग्रहिता सीए संपूर्ण रूपे से जिनिसर अधिकारी हे जिवे जेमति कि राजा दरिद्र मन को लुगा देले किबा तुमरो कना देले तो कनाडा कोन राजा फेरे कि नहीं जिवे कि नहीं तो सेठी हे जिवो हमरो संप्रदान कारक सेठी हे जिवो हमरो संप्रदान कारक। देखो एठी गोटे कू लगिछि ए कूड़ा हमरो संप्रदान कारक रे लागि थाए कूड़ा गोटे विभक्ति चिन्ह ए चिन्हटी हमरो संप्रदान कारक रे लागि थाए आहुरी मध्य कूड़ा देखो तुमर कर्म कारक रे लागि थाए कोड लागि थाए कर्म कारक रे एटा रे जेमति के मु कहबी एबे धोबा को लुगा दियो तो देख एठी भी हमर गोटे कु विभक्ति आसिला एठी भी हमर कु विभक्ति आसिला किंतु एटा हेजबो हमर कर्म कारण सॉरी कर्म कारक काहे कि ना तमे जते बेला धोबा को लुगाडा दउच से कोन धोबाडा को पूरा तमे दे दउच कि धोपा पुनी सफा करी कि ना आनी ना तुमको दउच कि नहीं तो सेई क्षेत्र रे हमर हेजबो कर्म कारक जेमति कि तमे दरजी को नै कि तुम लुगाडा देलो स्टिच करबा को तो दरजी कोन संपूर्ण रूपे से लुगाडा तुम रखी दउची नाही तो सेठी हेजबो हमर कर्म कारक किंतु जदि गोटे वस्तु सम्यक रूपे तमर ग्रहिता को पूर्ण रूपे दिया दे होची ताकू आमे कहबा संप्रदान कारक बुझिएला। आमे करण कारक काहाकू कहबा करण कारक काहाकू कहबा जो द्वारा जो वस्तुटी द्वारा हमर कार्यटी साधन होइताय माने कार्यटी हमर समाप्त होय। देखो मु लिखिबी लोकटी जाल रे माछ धरुची लोकटी जाल रे माछ धरुची से कोउथिरे माछ धरुची ना जाल रे ए रे विभक्तिटा आसिले तमे जानि जिवो कि से जिवो हमरो करण कारक बा तृतीय विभक्ति। देखो एटी जाल साहाय्य रे तार कार्यटी संपन्न होउची तो एइटा हे जिवो हमरो करण कारक बुझिएला। उपादान कारक काहाकू आमे कहिताउ जदि कोनोसी वस्तुरु कोनोसी एक वस्तु संपूर्ण रूपे विच्छिन्न हो जाई थाए ताहाकू आमे कहिताउ उपादान कारक जेमति कि तुमरो गछरु पत्र झड़िला तुमर पर्वतरु पत्थर खसिला सेगुड़ी को विच्छिन्न हो जाउछंती गोटिए वस्तु अन्य वस्तु ठारू संपूर्ण रूपे विच्छिन्न हो जाउछंती तो ताकू आमे कहबा उपादान कारक। उपादान कारक रे तुमरो पंचमी विभक्ति होइताए कोन होइताए पंचमी विभक्ति। तो बुझिएला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो एडी क्वेश्चन देला लोभरु पाप और पापरु मृत्यु एठारे केउ विभक्तिर प्रयोग होईची विभक्ति हमरो केते प्रकारर 7 प्रकारर कोन कोन कर्म कर्ता करण उपादान संप्रदान संबंध अधिकरण एके हमरो 7टी तमरो विभक्ति चिन्ह रही। तो देखो ये देला लोभरु पाप एवं पापरु मृत्यु तो जोड़ी तुम देखो रु चिन्हटी आसो रु ठारू मानक ठारू यही गुड़िक जोड़ी आसो तुम आखि मुजा पंचमी चिन्ह पंचमी विभक्ति मारदेव बुझीला पंचमी विभक्ति मारदेव तुम तृतीय रे सेमती रे द्वारा देही यही गुड़िक सब आमर तृतीय विभक्ति रे आसीजे चतुर्थी रे कु जमती कि मु आगो क्वेश्चन रे तुमको बतैली कि कौन सी जिनिस तमे ग्रहिता को दौच से पुणी फेरई देव सेटा को आमे कहबा सॉरी हाँ ताकू आमे कहबा चतुर्थी विभक्ति माने गोटे जिनिस सम्यक रूपे ग्रहिता को पूर्ण रूपे दान कर दौचे ताकू आमे कहबा चतुर्थी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति क्यों जगह होता है तुमर कौन सी स्थान कौन सी काल देख स्थान काल जगार जमती कि पुष्करिणी रे वर्षा ऋतु रे देख एठी भी रे लगुच लास्ट रे तो यहीपरी होमर कौन सी स्थान कि नाम कौन सी काल को बुझाऊले ताकू आमे सप्तमी विभक्ति बोली कहबा बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
देख ये क्वेश्चन देला सज माछरे पक पकाइबा सज माछरे पक पकाइबा एही रूढ़ीटी केउ अर्थरे व्यवहार करा जाए। देख ये ऑप्शन देला अनुकूल परिस्थिति रे प्रतिकूल व्यवहार ना निर्दोष को बदनाम करिबा भल जिनिसरु खराब बाहर करिबा ना भल कार्य को खराब करिबा। तो देख ये ऑप्शन नंबर बी हे जिबा हमर राइट आंसर सज माछरे पक पकाइबा माने निर्दोष को बदनाम करिबा। गोटे लोकटे भल अच्छी आम आहरी खराब बोली कहवा तो कहवा निर्दोष को बदनाम करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये क्वेश्चन देला शिक्षक हरि को पाठ पचारिले शिक्षक हरि को पाठ पचारिले उक्त वाक्य रे पचारिले केउ प्रकार क्रिया ए पचारिलेटा हमर को प्रकार क्रिया। तो देख ये कहला द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया ना अकर्मक क्रिया। तो देख ये कही शिक्षक हरि को पाठ पचारिले तो यहाँ आमर द्विकर्मक क्रिया ये आमर दीटा आमर कर्म रही गोटे है शिक्षक हरि को पचारिले हरि को गोटे आउ शिक्षक हरि को पाठ पचारिले एटा गोटे कर्म। तो देख आमर दुई प्रकार कर्म थाए गोटे है मुख्य कर्म आ गोटे है गौण कर्म गोटे है मुख्य कर्म आ गोटे है गौण कर्म। मुख्य कर्म आमे क्या कहवा देख जी क्रिया पाखरे थिबो क्रिया पाखरे जी थिबो ताकू आमे कहवा मुख्य कर्म एठिरे किए तुमर मुख्य कर्म हो ना पाठ हो आमर गोटे मुख्य कर्म। गौण कर्म आमे क्या कहवा देखिबो जेउठी तुमर गोटे विभक्ति चिन्ह लगी जोटी गोटे तुमर विभक्ति चिन्ह लगी बा क्रिया ठारू दूर रे थिबो क्रिया ठारू तुमर दूर रे थिबो ताकू आमे कहवा गौण कर्म बुझीला। देख ये कूटा आमर गोटे विभक्ति चिन्ह हरि कुरे लगी तो यहाँ है आमर गौण कर्म। मुख्य कर्म कौड़ा हम पाठ है सकर्मक क्रिया आमे क्या कहवा तुमर जो वाक्य गोटे कर्म थी आम सकर्मक क्रिया कहवा अकर्मक क्रिया क्या कहवा जोटी कर्म नाम अकर्मक क्रिया कहवा प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहवा तुमर दुई प्रकार क्रिया थाए गोटे है जदि कर्ता निजे से कामटा को करुछंती तो ताकू आमे कहबा साधारण कर्म कर्ता निजे कले ताकू आमे कहबा साधारण कर्म। कर्ता जदि निजे करुछंती ताकू कहबा साधारण कर्म किंतु कर्ता जदि जनक द्वारा कार्यटा हमर साधन करुछंती आउ जनक कहउछंती तो सेठी हेइजबो हमर प्रेरणार्थक कर्म कौन हो प्रेरणार्थक कर्म। जदि कर्ता अन्य द्वारा गोटे कार्यटा करोचंती ताकू आमे कहबा प्रेरणार्थक कर्म बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो ये क्वेश्चन देला कोणार्क एक विश्व स्तरीय कीर्ति एठारे कोणार्क केउ प्रकार विशेष्य पद तुम ऑप्शन देला जातिवाचक विशेष्य नामवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य ना तुम गुणवाचक विशेष्य। तो देख ये आमर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर कोणार्कटा गोटे कौन मंदिर ना आमे आमे विशेष्य पद क्या कही था कौन सी एक निर्दिष्ट नाम को बुझेले ताको आमे विशेष्य पद बोली कही था जेहेतु ये कोणार्क गोटे ना को कहला तो ताको आमे कहबा नामवाचक विशेष्य। किंतु जदि ये खाली कही था मंदिर जदि खाली कही था ये मंदिर तो मंदिर जदि लिखाई था तो ताकू आमे कही था जातिवाचक विशेष्य कारण से समूह मंदिर को लेकिन जाउछंती से मंदिर भितर तुमर जगन्नाथ मंदिर हो कि लिंगराज मंदिर हो कि कोणार्क मंदिर हो मंदिर समूह को नहीं जाउछंती तो ताकू आमे कहबा जातिवाचक विशेष्य। वस्तुवाचक विशेष्य आमे काहाकू कहबा जोड़ा को आमे छुई पारुछे देखि पारुछे सेगुडी को आमे वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहबा। गुणवाचक विशेष्य आमे काहाकू कहबा कौन सी एक गुणर नाम को बुझाऊले ताकू आमे गुणवाचक विशेष्य पद बोली कहबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये क्वेश्चन देला चिन्मय शब्दर गठन रीति दर्शाओ। ऑप्शन ए ची युक्त क अन्मय ऑप्शन बी चित युक्त क अमय सी चित युक्त क मय ना चित युक्त क अन्मय। तो देख ये चित युक्त क मय है आमर चिन्मय शब्दटी गठित होइछि। चित युक्त क मय गोटे होछि व्यंजन संधि कौन व्यंजन संधि। देख ये चित
एटी हणंद लगी तो यहाँ हो गोटे व्यंजन वर्ण मोटा भी देख तुम गोटे व्यंजन वर्ण व्यंजन संधि आम क्या कहवा परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष व्यंजन वर्ण सहित जदि परपदर प्रथम स्वर वर्ण कि व्यंजन वर्णर मिलन होची तो ताकू आमे कहवा तुमर व्यंजन संधि कौन कहवा व्यंजन संधि संधि आमर केते प्रकार तीन प्रकार स्वर संधि विसर्ग संधि तुमर व्यंजन संधि बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो देख ये क्वेश्चन देला अवसन्न एहार विपरीत शब्द कौन अवसन्नर विपरीत शब्द कौन देख ये प्रसन्न 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 सबुड़िक एका एका शोभा जाऊँगी तो ये टे स उपरे ध्यान देथिबो देख ऑप्शन नंबर डी हो आमर राइट आंसर प्रसन्न एपरी हेब अवसन्नर विपरीत शब्द आमर प्रसन्न हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये क्वेश्चन देला पिलाए प्रार्थना करुछंती एठारे क्रियापदर स्वरूप निर्णय कर पिलाए प्रार्थना करुछंती तुमर कौन हम मिश्र क्रिया हम ना सकर्मक क्रिया हम ना असमापिका क्रिया हम ना अमिश्र क्रिया हेब देख पिलाए प्रार्थना करुछंती एटी प्रार्थनाटा गोटे आमर कर्म जदि खाली मु कहि थांती पिलाए करुछंती पिलाए किछि भी करुथाय पारती से सही थांती कि पढ़ु थांती कि लेखि पारु थांती तो जेहेतु एठी गोटे प्रार्थना दे देइछि तो एटा गोटे कर्म दे देला तो जेहेतु गोटे वाक्य रे जदि गोटे कर्म रहिला तो ताकू आमे कहबा सकर्मक क्रिया जदि गोटे वाक्य रे गोटे क्रिया रहिला तो ताकू आमे कहबा सकर्मक क्रिया मिश्र क्रिया आमे काहाकू कहबा तमर क्रियापदर आगरु जदि एकाधिक पद मिलित होइकी अछंती तो ताकू कहबा आमे मिश्र क्रिया असमापिका क्रिया आमे काहाकू कहबा तमर जेउ क्रिया द्वारा आमर वाक्यटी किंबा कार्यटी असमाप्ति बोली बुझा पड़िबो ताकू आमे कहबा असमापिका क्रिया अमिश्र क्रिया काहाकू आमे कहबा तमर क्रियार आगरे किछि लागी नथिले ताकू आमे अमिश्र क्रिया बोली कहबा बुझिएला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो ये क्वेश्चन देला अनिल एहार अर्थ कौन अनिलर अर्थ कौन देख ऑप्शन देला आकाश अग्नि जहा नील नुहे ना वायु तो ऑप्शन नंबर सी हो आमर राइट आंसर जहा नील नुहे ताकू आमे अनिल कही आउ गोटे अनिल एपरी नरे हर्षईकार होइकी आमर गोटे अनिल एई अनिलर अर्थ होउची आमर वायु ए अनिलर अर्थ होउची आमर वायु हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एटा समचारित प्रश्न रे भी पड़े तो देखि दैथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन देला भुवनेश्वर और पुरी मध्य दूरता अल्प एहा केउ प्रकारर वाक्य तमर विवृत्ति सूचक वाक्य ना विस्मय सूचक वाक्य ना नास्ति सूचक ना प्रश्न सूचक वाक्य तो देख एटा गोटे सरल वाक्य होइची तो ताकू आमे कहबा विवृत्ति सूचक वाक्य जदि किंतु एडी भुवनेश्वर और पुरी मध्य दूरता केते केते कहला बेले गोटे क्वेश्चन मार्क आछी तो ताकू आमे कहबा तमर प्रश्न सूचक वाक्य कौन कहबा गोटे प्रश्न सूचक वाक्य कहबा कौन सी विस्मय सूचक माने आश्चर्यजनक जदि कथा बुझा पड़े सेठी तमर विस्मय सूचक वाक्य हो कौन सी जदि तमर नाही कि नास्ति सूचक जदि आसको आमे नास्ति सूचक वाक्य बोली कहबा हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये क्वेश्चन देला आलोचना सेतिकी थाउ नहिले डेस उपयुक्त रूढ़ी द्वारा शून्य स्थान पूरण कर देख ये ऑप्शन देला छट मुहरे बड़ कथा ना घर बुड़ी पानी आंठुए आलू खड़ू खड़ू महादेव बाहरिबा ना दियो देखा कदली बिका तो देख आलोचना सेतिकी थाउ नहले तुमर आलू खड़ू खड़ू महादेव बाहरिबे माने छट कथारू विराट कांड हवा कौन हो तुमर छोट कथारू विराट विराट कांड हवा ताकू आमे कहबा आलू खोलू खोलू महादेव बाहरिबा तमर घर बुड़ी पानी आंठुएर अर्थ कौन विपद उपरे विपद कौन विपद उपरे तमर विपद
किंबा अवस्था तुमर असंभाल हो पड़ा से अर्थ रे आमे घर बुड़ी पानी आंठुए है बोली कही पारिबा। दियो देखा कदली बिका माने कौन तमे गोटे गोटे कार्य जाइछ आ दुईटी कार्य तुमर बाजी जाउची गोटे काम रे जाइछ किंतु दुईटा काम तुमर बाजी जाउची माने हेई जाउची तो सेठी सेई क्षेत्र रे आमे कहबा दियो देखा आ कदली बिका बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो ये क्वेश्चन देला आनयन शब्दर गठन रीति किपरि आनयनर गठन रीति किपरि। देख ये ऑप्शन देला तो ये देख आ नी अन ना आ अनय सॉरी नयन तापरे आ युक्त कने ना अन आ नरे दीर्घई ना अन। तो देख ये ऑप्शन नंबर डी है आमर राइट आंसर। एमिति आ नी अन हेकी आमर आनयन होइचे आनयनर अर्थ हो तुमर आनिबा कौन हो आनिबा। तो एटा हे गला आमर धातु क्रियार मूल रूप को आम धातु बोली कही था। यहाँ होमर उपसर्ग यहाँ हो तुम परसर्ग बा तुम प्रत्यय बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख तुम आरे एपरी आहरी आजीवन एपरी शब्द बहुत गुरे शब्द आ उपसर्ग को लेकिन आमर गढ़ी पारिबा। देख ये क्वेश्चन देला पराहत शब्दर धातुटी किए। ऑप्शन देला हन ह ह्रु ना हा। तो पराहतर आमे गठन रीति देखीदबा। देख परा उपसर्ग रे तुमर हन धातु रे तो प्रत्यय युक्त होगी आमर पराहत होइची। पराहत माने व्याहत बा हारी जिबा। तो देख ये किए धातु हो गला आमर हन हो गला गोटे धातु। तो ऑप्शन नंबर ए हो आमर राइट आंसर। परा हो आमर उपसर्ग तो हो आमर परसर्ग बा प्रत्यय बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख ये क्वेश्चन देला लब यार विपरीत शब्द कौन। लबर विपरीत शब्द कौन कुश हर अलब ना कुश। तो ये राइट ऑप्शन आमर ऑप्शन नंबर ए हेबो नहीं ऑप्शन नंबर बी हेबो। लबर विपरीत शब्द होउची हर। लब कुश कहले से रामायण नुहति एडी आमे मैथ रो जेंती लब हर कहिताउ ताकू आमे एडी लबर विपरीत शब्द आमर हर हो जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो ये क्वेश्चन देला दिन शब्दर अर्थ कौन। दिन शब्दर अर्थ कौन। ऑप्शन देला दिवस दीर्घकाल गरीब ना उद्देश्य। तो देख एटा गोटे दिन आ गोटे एपरी हर्षे दरे हर्षेकार होके गोटे दिन होता है। तो ए दिनर अर्थ हो आमर गरीब ए दिनर अर्थ हो गरीब एवं एही दिनर अर्थ हो आमर दिवस। दिवस कहले कौन गोटे दिन गोटे दिन। तो ताकू आमे कहबा ए दिनर अर्थ हो दिवस हैला एवं ए दिनर अर्थ हो तुमर कौन गरीब। एटा समचारित शब्द पर भी पचारि पारे। तो देखु तो सब। देख ये क्वेश्चन देला संगरोध यार अर्थ कौन। संगरोधर अर्थ कौन। ऑप्शन देला सांग को अनुरोध करिबा बिना सांगरे रहिबा सांगंक सह रहिबा ना सांग सह मिसी तुमर अपराध करिबा। तो संगरोधर अर्थ हो आमर बिना सांगरे रहिबा कौन हो बिना सांगरे रहिबा ताकू आमे कहिताउ संगरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख ये क्वेश्चन देला जहा करिबार अछि एहाको संक्षेप रे कर। कर्तव्य कर ना जहा इच्छा कर उचित कर ना इच्छा हेले काम कर। तो देख ये जहा करिबार इच्छा हो आमर कर्तव्य कर तुमर कर्तव्य कर तुमर कर्तव्य कौन पाठ पढ़ा। तो पाठ पढ़ निहाती जमती गोटे सीट तुम हाथ में रहीपरी तुम परिश्रम कर। तो परिश्रम फल तो जानी निहाती मिठा ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख ये क्वेश्चन देला निम्नलिखित मध्यरु केउठी कढ़ी शब्दर प्रतिशब्द नुहे। कढ़ी माने कौन फूल कढ़ तुम जानी तो से तार प्रतिशब्द कौटी एटा ना सेटा सी आमको क्वेश्चन पचार। देख मंजुल कलिका मुकुल ना तुमर मंजरी। देख ये ऑप्शन नंबर ए हो आमर राइट आंसर। मंजूर सॉरी मंजुल आ मंजरी रे
कंफ्यूज हेब नहीं एई मंजुळर अर्थ हो आमर सुंदर सुंदर प्रतिशब्द को मध्य आमे मंजुळ बोली कहिताओ बाकी कलिका मुकुल मंजरी कली करक कौन जब तुम कली करक ये सब होमर कढ़ीर कि तुम कढ़र प्रतिशब्द बुझीगला ऑप्शन नंबर ए है आमर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख ये क्वेश्चन देला बिटबी शब्दर प्रतिशब्द कौन हम बिटबी शब्दर प्रतिशब्द ऑप्शन देला वृक्ष पृथ्वी आकाश अरण्य तो देख बिटबीर अर्थ होची हमर वृक्ष बिटबीर अर्थ होची वृक्ष तुमर तरु ये सब होची हमर वृक्षर प्रतिशब्द किंतु आ गुटे अछि देख एटा कहिला बिटबी आ गुटे अछि तुमर अटबी आ गुटे अछि तुमर अटबी अटबीर माने होची अरण्य गहन कानन विपिन ये सब होइजबा हमर अरण्यर प्रतिशब्द आकाशर कोन तुमर नभ व्योम गगन अंतरिक्ष ये सब होइजबा हमर आकाशर प्रतिशब्द पृथ्वीर प्रतिशब्द कोन धरा पृथ्वी धरित्री वसुंधरा ये सब होइजबा हमर पृथ्वीर प्रतिशब्द तो ये जानि पारलो बिटबीर माने होची वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो ये क्वेश्चन देला एकाधिक विशेष्य पद को नहीं गठित समास को कौन कह जाए एकाधिक विशेष्य पद को नहीं जो समासटी गठित होता है ताकू आमे कौन कहबा अव्ययीभाव समास कहबा ना नित्य समास कहबा ना द्वंद्व समास कहबा ना कर्मधारय समास कहबा देख ये ऑप्शन नंबर सी है हमर राइट आंसर ताकू आमे द्वंद्व समास बोली कहबा द्वंद्व समास आमे काहाकू कहबा तमरा प्रत्येक शब्दर अर्थ थिबो एवं एकाधिक विशेष्य पद को नहीं जो समासटी तुमर गठित होता है ताकू आमे द्वंद्व समास बोली कहिताओ जेमती कि लेखा पढ़ा लेखा पढ़ा देख पढ़िबार भी अर्थ अच्छी आ लेखिबार भी गोटे अर्थ अच्छे तो यहाँ गोटे गोटे विशेष्य पद हो तो सी कही एकाधिक विशेष्य पद को नहीं जी गठित होता है ताकू आमे कहबा द्वंद्व समास बुझीगला अव्ययी समास आमे काहाकू कहबा तमर जो समासटी किंबा तमर जो समासटी प्रथमे अव्यय पदर आरंभ होइतबो जेमती कि देखो मु लिखिबी प्रतिहिंसा परायण तो देख ये प्रतिटा होची गुटे अव्यय पद यहीपर जमती कि आउ लिखबी लोकटी देख मु लिखुची लोकटी घटनाटी को आमूलचूल वर्णना वर्णना कले तो देख ये आमूलचूल कौन आमूलचूल आमूलचूल कहला बेले प्रथम आ उच्चारण होची आड़ा कौन गोटे अव्यय पद जिते बड़े गोटे तुम समास अव्यय पद प्रथमे आसीज तो ताकू कहबा आमे अव्यय भाव समास आमूलचूल कहले कौन पूरा डिटेल्स रे गोटे कहानी टाकू सी कहला तो ताकू आमे कहबा आमूलचूल। नित्य समास आमे काहाकू कहबा तमे देखिदेबो गोटे गोटे समास रे तमर समास वाक्य नथिबो किंतु समास तुमर तैयारी होइतबो ताकू आमे कहबा नित्य समास। कर्मधारय समास आमे काहाकू कहबा तमर विशेष्य आ विशेषण को नहीं तमर विशेष्य प्लस विशेषण को नहीं जो समासटी तुमर गठित होता है ताकू आमे कहबा तुमर कर्मधारय समास जेमिति कि नीलकई केमिति कही ना नीलकई तो ताकू आमे कहबा कौन ना कर्मधारय समास। तो देख ये आमर 25 टी क्वेश्चन सरी जाइछि हैला तुमर 25 टी क्वेश्चन आज सरी जाइछि जदि मो वीडियोटी आपन को भल लागिथै ताले गोटे लाइक करिवे आपन को साथी मान को सहित शेयर करिवे एवं जदि आपन हमर चैनल रे प्रथम थर पई विजिट करछन नमस्कार।